हेलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 का चैप्टर 3 जिसका नाम है लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इस वीडियो के अंदर में हम समझेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट होता क्या है और उनके फंक्शंस क्या है, यानी कि टॉप इन लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन काम करता है और क्या क्या काम करते हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी मेंबर्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट्स में। या तो वो मैनेजरियल मेंबर्स होंगे या तो नॉन मैनेजरियल मेंबर्स होंगे। अच्छा, किसी बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में मैनेजरियल मेंबर्स वो मेंबर्स कहलाते हैं जो या तो वर्क या तो ऑपरेशन या तो पीपल का मैनेजमेंट कर रहे हो। ओके, यानी वो लोग जो कि मैनेज करते हैं या तो काम को या तो बिजनेस के ऑपरेशन यानी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इन सब को या तो लोगों को। जैसे कि सीईओ हो गया, मैनेजर हो गया, सुपरवाइज़र हो गया, ये लोग क्या कर रहे होते हैं, किसी ना किसी का मैनेज कर रहे होते हैं किसी चीज़ को। या तो कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, जैसे कि वर्क कर रहे होंगे, जैसे कि पॉलिसी बनाना, स्ट्रेटजीज बनाना, शेड्यूल वगैरह बनाना, स्टैंडर्ड तय तय करना। या तो कोई ना कोई ऑपरेशन कर रहे होंगे यानी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई ना कोई मैनेजमेंट कर रहे होंगे ताकि मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस बिजनेस जो है, ट्रेडिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से हो जाए। या तो किसी ना किसी लोगों को हायर कर रहे होंगे, ट्रेनिंग वगैरह दे रहे होंगे या तो डायरेक्शन वगैरह दे रहे होंगे। तो एक्चुअल में मैनेजरियल मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जो कि या तो वर्क से रिलेटेड मैनेजमेंट करते हैं या तो ऑपरेशन को मैनेज करते हैं या तो लोगों को। इसमें तीन बात करें तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। तीनों लेवल मैनेजमेंट का एक एक एग्जांपल दिया, याद रखना। इसके अलावा भी और पोस्ट होती हैं। तो यहाँ पे सीईओ जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करता है। याद रखिएगा, सीईओ के अंडर मैनेजर काम कर रहा होता है, इसलिए मैनेजर सीईओ का सब ऑर्डिनेट है, यानी वो लोग जो कि अंडर काम करते हैं, जिनको ऑर्डर देते हैं। ओके, तो वो सीईओ के अंडर कौन काम करता है, मैनेजर, यानी मैनेजर सीईओ का सब ऑर्डिनेट हो गया। मैनेजर के अंडर सुपरवाइजर वगैरह काम करते हैं, तो सुपरवाइजर किसका सब ऑर्डिनेट है, मैनेजर का। और सुपरवाइजर के अंडर वर्कर्स काम कर रहे होते हैं जो एक्चुअल में परफॉर्म कर रहे हैं जॉब वगैरह। ठीक है, तो वर्कर्स वगैरह किसके सब ऑर्डिनेट कहलाएंगे, सुपरवाइजर के, यानी नीचे काम करने वाले लोग सब ऑर्डिनेट। और जो लोग ऊपर काम करते हैं उनको कहते हैं सुपीरियर, यानी सुपरवाइजर के ऊपर कौन काम करता है, मैनेजर वगैरह, तो ये सुपीरियर होंगे। मैनेजर के ऊपर सीईओ हो गया। इसके अलावा और भी टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जैसे एमडी हो गया, डायरेक्टर्स वगैरह, ये सारे काम करते हैं, तो ये लोग सुपीरियर कहलाएंगे। सबसे सुपीरियर ये लोग होते हैं। ओके, अब समझते हैं नॉन मैनेजरियल मेंबर कौन से होते हैं। नॉन मैनेजरियल मेंबर वो मेंबर्स होते हैं जो कि किसी चीज़ का मैनेजमेंट नहीं कर रहे होते हैं। ये एक्चुअल में वो एम्प्लॉयज़ होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो कि डायरेक्ट जॉब करते हैं, जॉब पे वर्क करते हैं। ओके, तो एक्चुअल में ये वो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कोई भी मैनेजरियल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सिलाई कारखाने में काम करने वाला कर्मचारी, वो क्या करता है, एक काम करने वाला, सिलाई करने वाला व्यक्ति जो क्या कर रहा है, जा रहा है वहाँ पे कपड़े वगैरह सिल रहा है और वापस आ जा रहा है। वो किसी चीज़ को मैनेज नहीं कर रहा, यानी कि उसका वो किसी को ऑर्डर नहीं दे सकता किसी काम को करने वगैरह के लिए। तो ये वो मेंबर्स होते हैं। तो नॉन मैनेजरियल मेंबर्स वो मेंबर जो किसी भी मैनेजमेंट एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेते, और ये इनका काम होता है डायरेक्टली जॉब पे काम करना। ओके, ये किसी चीज़ को मैनेज नहीं करते हैं। और जिस प्लेस पे ये लोग काम करते हैं उसको हम प्लेटफॉर्म एरिया कहते हैं। ओके, जहाँ पे ये वर्कर्स काम करते हैं वो प्लेटफॉर्म एरिया। ओके, तो अब बात करते हैं कि, और एक और बात याद रखिएगा, क्योंकि ये सबसे नीचे काम कर रहे हैं तो ये लोएस्ट लेवल है, तो इनके कोई भी सब ऑर्डिनेट नहीं होते, यानी कि वर्कर्स के नीचे कोई और काम नहीं कर रहा होता। ओके, तो नॉन मैनेजरियल मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जिनका कोई भी सब ऑर्डिनेट नहीं होता। जैसे सीईओ का सब ऑर्डिनेट था मैनेजर और भी लोग, ये सुपरवाइजर वगैरह। मैनेजर का सब ऑर्डिनेट सुपरवाइजर हो गया। सुपरवाइजर के अंडर तो नॉन मैनेजरियल मेंबर्स काम करते हैं, तो ये उसके सब ऑर्डिनेट हो गए, लेकिन इनके अंडर कोई काम ही नहीं करता, तो इनका कोई भी सब ऑर्डिनेट नहीं होता, बल्कि सभी सुपीरियर होते हैं इनके। अब बात करते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। तो अब हमें पता ही है बिज़नेस में जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। बिज़नेस में कई तरह के काम होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ चुकी है अब बिज़नेस में। इसी वजह से बहुत सारे कामों को करने के लिए डिग्री, स्किल्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो बहुत तेज़ी से हो रहा है, टेक्नोलॉजी वगैरह चेंजेस, और एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर काम वो कर पाए। ओके, इतना एक्सपर्ट हो कि हर एक काम को कर लें, टेक्नोलॉजी भी सही से समझता हो, हर एक चीज़ को समझता हो। तो इसलिए क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है मैनेजमेंट में। ओके, तो मैनेजमेंट एक छोटा मोटा काम है नहीं, स्किल्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारी स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मैनेजमेंट को है ना 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। एक टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो इन तीनों ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम करने वाले जो लोग होते हैं, यानी पोस्ट वगैरह जो होती है वो डिफरेंट होती है, पोजीशन वगैरह, और इनके काम भी डिफरेंट होते हैं। चलिए समझते हैं अब टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट का वो पार्ट है जिसमें सबसे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स काम कर रहे होते हैं। जैसे कंपनी का सीईओ हो गया, डायरेक्टर्स हो गए,
और भी बहुत सारे जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसके अलावा इनका जो मेन काम होता है वो होता है गोल बनाना, पॉलिसीज़ बनाना, बिजनेस से रिलेटेड स्ट्रेटजीज़ वगैरह बनाना, ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूव करना बजट्स को। तो ये इनके मेन काम होते हैं। चलिए इनको आप डिटेल में समझते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में एक्चुअल में कौन काम करता है। तो वो पोजीशन जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में होती है वो होती है मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन। ये लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जिसे सीओ भी कहते हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। तो ये सब वो हैं जो कि एक्चुअल में ये वो पोजीशंस हैं जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में होती है। इनके काम क्या होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के? तो इनका मेन काम होता है स्ट्रेटजी, गोल्स वगैरह बनाना ऑर्गेनाइजेशन की, कि क्या करना है, कैसे करना है, स्ट्रेटजी वगैरह सारी चीज़ें ये बनाते हैं। ये डिसीजंस लेते हैं एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कि क्या क्या काम किए जाएंगे इन टारगेट्स स्ट्रेटजी को फुलफिल करने के लिए ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा ये अप्रूव भी करते हैं बजट को कि किसका कितना बजट होगा किस काम को करने के लिए, और उसको भी अप्रूव करते हैं ये। इसके अलावा ये पॉलिसीज़ बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। ये याद रखिएगा, ये वेलफेयर जो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सर्वाइवल और वेलफेयर के लिए बिजनेस के, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कितनी ग्रो हो रही है उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की होती है। तो अब समझते हैं एक्चुअल में मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन लोग काम करते हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट तो हमने समझ लिया। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, एक्चुअल में वो टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में आता है मिडिल लेवल में, है ना। तो इसमें जो भी एग्जीक्यूटिव काम कर रहा होता है वो टॉप एंड सुपरवाइजरी लेवल, इसको लेवल लोअर लेवल मैनेजमेंट का ही नाम दूसरा है सुपरवाइजरी लेवल। ओके, तो इन दोनों के बीच में ये लोग काम कर रहे होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग। अच्छा, इनका मेन काम होता है इंटरप्रीट करना और इम्प्लीमेंट करना पॉलिसीज़ को, यानी कि पॉलिसीज़ को एक्सप्लेन करना लोअर लेवल मैनेजमेंट को, बताना कि पॉलिसीज़ जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई है वो क्या क्या पॉलिसीज़ हैं। ओके, और उसको इम्प्लीमेंट करवाना कि उन पॉलिसीज़ को लागू करवाना कि ये पॉलिसीज़ हैं, आप अब से ये पॉलिसीज़ चलेंगी। ओके, ये कोऑर्डिनेट करते हैं सारी एक्टिविटीज़ को। इसके साथ साथ ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है, इन चीज़ों को भी इंश्योर करते हैं ताकि काम चलता रहे, एक्टिविटीज़ रुके ना। अच्छा, तो अगर बात करें इसमें कौन कौन लोग होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में काम करने वाले लोग होते हैं जैसे डिविजनल हेड हो गए, जो कि एक डिवीज़न के पूरे हेड होते हैं उनके। इसके अलावा डिपार्टमेंटल हेड भी होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट बने होते हैं। जैसे बिजनेस के अंदर परचेज डिपार्टमेंट होगा, सेल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो इनके जो हेड होते हैं यानी मैनेजर्स जो होते हैं वो भी एक्चुअल में मिडिल लेवल मैनेजमेंट के ही अंडर आते हैं। ओके, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे ही काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा प्लांट सुपरिटेंडेंट होते हैं जो कि प्लांट से रिलेटेड जो भी डिसीजंस वगैरह लिए जाएंगे ये वो लेते हैं। ओके, तो ये एक्चुअल में ये सारे के सारे वो पोजीशंस हैं, सारी पोजीशन जो कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में पाई जाती है। और इनका मेन काम क्या होता है, पॉलिसीज़ को लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताना और उनको इम्प्लीमेंट भी करवाना। इसके अलावा इनका जो काम है उसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। पहले तो बता दिया आपको, इंटरप्रेट करना पॉलिसीज़ को, लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताना यानी एक्सप्लेन करना। इसके अलावा ये डिसीजन लेते हैं कि कितने पर्सनल की ज़रूरत पड़ेगी डिपार्टमेंट के अंदर में, कितने लोगों की, कितनी स्टाफ्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसका मतलब स्टाफ। ओके, असाइन करते हैं ये ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एम्प्लॉयज़ की कि किस अपने डिपार्टमेंट में कितने लोग होंगे, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ क्या काम करेंगे, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अलग मैनेजर होगा। तो वो क्योंकि मैनेजर क्या होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे काम कर रहे होते हैं, तो ये अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें बताते हैं कि कौन एम्प्लॉय की किसी एम्प्लॉय की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ड्यूटी होगी। इसके अलावा ये जो भी सुपरवाइजरी लेवल यानी कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो भी ग्रीवेंस वगैरह या फिर सजेशंस होते हैं ना, तो उनको पहुंचाता है ये किसको, टॉप लेवल मैनेजमेंट को, ताकि उनको वो पॉलिसी बना सके। क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट डायरेक्ट तो डील करता नहीं है, तो मिडिल लेवल जो मिडिल मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं ये एक्चुअल में लिंक की तरह काम करते हैं टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में। ओके, तो इनका काम होता है कि सुपरवाइजरी लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उनको पहुंचाना टॉप लेवल मैनेजमेंट तक, और सजेशन कुछ भी है उनकी तरफ से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड तो उसको भी टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना। ये लायबल होते हैं फॉर द अल्टीमेट प्रोडक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अलग मैनेजर होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। तो उन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन वगैरह हो रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये मैनेजर ही होंगे। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट के लिए सेल में कुछ भी प्रॉब्लम्स एक्टिविटीज़ होंगी या प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ भी कमी वगैरह होगी या ज़्यादा होगा, उस सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल वो सेल्स मैनेजर ही होगा। जिसी तरह से प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए होगा रिस्पॉन्सिबल। तो ये इनके काम है मिडिल लेवल मैनेजमेंट वालों के। अब अगर बात करें लोअर लेवल मैनेजमेंट पे कौन काम करता है, देखिए लोअर लेवल मैनेजमेंट सबसे नीचे होता है मैनेजमेंट में। ओके, इनके नीचे नॉन मैनेजरियल वर्कर्स वगैरह जो होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। तो ये सबसे नीचे इनके सबऑर्डिनेट कौन होते हैं, नॉन मैनेजरियल वर्कर्स, यानी कि जो काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, डायरेक्ट ड्यूटी कर रहे हैं। ओके, तो इनके बस एक ही सबऑर्डिनेट होता है। इनको हम लोअर लेवल मैनेजमेंट या फिर सुपरवाइजरी मैनेजमेंट
या फिर ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, तीनों ही नामों से पुकार सकते हैं। ओके, इस लेवल पे जो काम कर रहे होते हैं वो सुपरवाइजर्स होते हैं जो निगरानी करते हैं काम की, फॉरमैन जो कि हेड होते हैं ग्रुप के, क्योंकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए कि एम्प्लॉय जो डायरेक्ट जॉब कर रहे हैं परफॉर्म, जो 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो उन सभी को एक बंदा तो मैनेज नहीं कर सकता, तो मान लीजिए 20-20 का ग्रुप बना देगा, तो उस ग्रुप का जो हेड होगा ना वो फॉरमैन कहलाएगा। इसके अलावा इंस्पेक्टर जो कि काम की जांच करते हैं, जो काम हुए हैं, ऑपरेशंस वगैरह हुई हैं, उस काम की क्या क्वालिटी वगैरह है, कि प्रोडक्शन सही से हुआ है नहीं हुआ है, क्या क्वालिटीज़ है, ये सारी चीज़ें जांच करते हैं। तो ये एक्चुअल में लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, क्योंकि ये भी मैनेज कर रहे हैं किसी न किसी काम को या लोगों को या एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली। ओके, तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसका वर्क हम समझ लेते हैं कि लोअर लेवल मैनेजमेंट पे क्या क्या काम होते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इनका मेन काम होता है जॉब ट्रेनिंग देना वर्कर्स को, यानी जो भी वर्कर हायर हुआ है उसको ये ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं। इसके अलावा ये परफॉर्मेंस भी इंश्योर करते हैं कि वर्कर की परफॉर्मेंस किस तरह से बेहतर हो। ये फीडबैक भी देते हैं वर्कर्स को कि अगर वर्कर्स सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं तो ये बताते हैं उनको कि कैसे काम करना है, आपको नहीं कर रहा, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप किस तरह से उस चीज़ को ठीक कर सकते हो अपने काम में। इसके अलावा ये इन्फ्लुएंस करते हैं अदर्स को टू वर्क मोर बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल। ये अक्सर क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल सेट कर देते हैं कि अच्छा है, जैसे मान लिया 10 एम्प्लॉय में से किसी एक ने बहुत अच्छा काम किया है, सबसे बहुत अच्छा, तो उस एम्प्लॉय के लिए मान लीजिए तालियां बजवाना और बताना कि भाई देखो इस बंदे ने अगर कर दिया है तो आप भी तो कर सकते हो ना। तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं अदर को भी, मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल वगैरह बना करके। इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रुप यूनिटी के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे होते हैं वो इंडिविजुअल एफर्ट्स होते हैं, अपने इंडिविजुअल का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए वर्क कर रहे होते हैं। तो ये यूनिटी बनाते हैं ग्रुप में, ताकि सभी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक साथ होकर के काम करें ताकि काम बेहतर हो सके, प्रोडक्शन वगैरह। ये लिंक के रूप में भी काम करते हैं मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, जो वर्कर्स होते हैं उनकी बातों को पहुंचाता है कहाँ तक, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड अपर लेवल मैनेजमेंट तक। तो ये लिंक के रूप में काम कर रहे हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि वर्कर्स तो डायरेक्ट जा नहीं सकते सीईओ वगैरह उनके साथ, उनके पास तो ये वर्कर्स वगैरह जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं किसके साथ, इन लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ, और ये उनको मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताते हैं, और मिडिल लेवल वाले टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचा देते हैं उस बात को, और फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ वगैरह जो चेंज करना हो तो वो करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट है क्या। एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए, अगर बात करें मैनेजमेंट की, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव, ये सब काम करते हैं। बाकी और पोजीशन को भी बता दिया हमने। इनका काम होता है ऑब्जेक्टिव सेट करना, पॉलिसीज़ वगैरह बनाना। मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे जो काम करते हैं वो डिपार्टमेंटल हेड, मैनेजर्स वगैरह कहलाते हैं। इनका काम होता है काम को आइडेंटिफाई करना, गाइड करना, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसी बनाई है उसको लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताना, ये सब काम होता है इसका। लोअर लेवल मैनेजमेंट में जो लोग काम करते हैं वो होते हैं सुपरवाइजर्स, फॉरमैन, इंस्पेक्टर। इसके अलावा इनका मेन काम क्या होता है, इनका काम होता है सुपरविजन वगैरह करना वर्कर्स का। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के सब ऑर्डिनेट मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल के सब ऑर्डिनेट लोअर लेवल मैनेजमेंट जो काम करते हैं इनके अंडर, लोअर लेवल मैनेजमेंट का जो सब ऑर्डिनेट होगा वर्कर्स। इनके नीचे कोई काम नहीं करता, इसलिए इसके कोई सब ऑर्डिनेट नहीं है। और ये सुपीरियर, यानी वर्कर का सुपीरियर ये सब होंगे। लोअर लेवल मैनेजमेंट का सुपीरियर ये दोनों है, मिडिल लेवल का टॉप लेवल सुपीरियर होता है। ओके, तो आई होप आपको ये पूरी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होगी। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, लेवल ऑफ मैनेजमेंट को है ना हम पिरामिड की फॉर्म में शो करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पिरामिड बना रखा है। इस पिरामिड में देख सकते हैं ये एरिया छोटा है, इसके बाद ये बड़ा है, और ये सबसे बड़ा एरिया है मैनेजमेंट लाइन में। इसके नीचे तो वर्कर्स आ जाते हैं, ये किसी मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते, याद रखिएगा। तो पिरामिड ये शो कर रहा है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में भले ही कितनी भी पोजीशन हो, लेकिन वहाँ पे काम करने वाले लोगों की संख्या कम होती है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टॉप लेवल, और लोअर लेवल मैनेजमेंट में जो सुपरवाइजर्स वगैरह होते हैं उनकी संख्या मिडिल लेवल मैनेजमेंट यानी मैनेजर्स वगैरह से ज़्यादा होती है। और इनसे, ये तो मैनेजमेंट की पिरामिड की बात कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा संख्या वैसे बिजनेस में किसकी होगी, नॉन मैनेजरियल मेंबर्स की, जो कि वर्कर्स वगैरह होते हैं, काम करने वाले। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चंस को समझ लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं इनके आंसर्स को। तो अगर बात करें हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच द मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान इन स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, प्लान और स्ट्रेटजी बनाता भले ही टॉप लेवल मैनेजमेंट है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। तो इसका आंसर आएगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, उसमें लिखा हुआ है एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोलिंग टेक प्लेस। ऐसा कौन सा मैनेजमेंट का ऐसा कौन सा लेवल है जिसमें कंट्रोलिंग होती है। याद रखिएगा, लेवल ऑफ मैनेजमेंट कोई सा भी हो, टॉप हो, मिडल हो या लोअर हो, हर किसी में मैनेजमेंट के हर एक टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, कंट्रोलिंग हो, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग वगैरह। ओके, तो याद रखिएगा, कोई भी अगर फंक्शन बोले, किसी भी लेवल में पूछे, तो आपका आंसर हमेशा होना चाहिए ऑल लेवल ऑफ
मैनेजमेंट। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें, नेम द लेवल ऑफ मैनेजमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता ही सर्वाइवल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। वर्क, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, रमन जो है वो वर्क कर रहा है प्लांट सुपरिटेंडेंट के रूप में किसी टिफको लिमिटेड कंपनी में। तो याद रखिएगा, ये जिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में वर्क कर रहा है, जिस लेवल पे काम कर रहा है, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अब। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। बाकी जाने से पहले ज़रूर चैनल को, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि आपके फ्रेंड्स वगैरह भी इसको देख सकें और हेल्प ले सकें। और कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको किसी भी चीज़ को जानना हो तो। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।